अभिषेक करते हैं और उसके बाद उसी प्रतिमा पर शांति धारा भी करते हैं। बताया गया है कि अभिषेक निष्काम भावना से किया जाता है और शांति धारा सकाम भावना से की जाती है। क्या उन दोनों का जो गंधोदक और जल है उसको मिला? जिन लोगों ने भी, बैठ जाइए, जिन लोगों ने भी ये कथन किया है वो ठीक नहीं किया है। देखिए शांति धारा में सकाम भाव कौन सा बताइए आप। देखिए सब व्याधिम शांतिम शांतिम, सब सर्गम शांतिम शांतिम, नरमारिम शांतिम शांतिम, स्त्री नारी मारिम शांतिम शांतिम, रोग मारिम शांतिम शांतिम है। इसमें हमारी कौन सी कामना? हम पूरे जीव मात्र की कल्पना है। राष्ट्र मारिम, बोलिए, देश मारिम है। हम पूरे जीव की कल्पना कर रहे हैं, उसे सकाम कह रहे हैं आप। तो आप बताइए, मुनि जब बना तो मोक्ष के लिए बना, तो सकाम बना, मोक्ष नहीं जाएगा? जिन लोग ये शांति धारा का निषेध कर रहे हैं उन लोगों ने ऐसे कथन कर दिए। अभिषेक भी निष्काम हो रहा है और शांति धारा महानिष्काम है। और उस शांति धारा से हो सकता है 16 करण भावना उसी के अंदर है। और सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रबोधम, है ना? या मैत्री में सब भूतेषु बेरम मज्जम न किन्वी, है कि जीव में जितने प्राणी उनसे मैत्री का भाव, ये सकाम है कि निष्काम है? एक प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं, छोटा सा प्रश्न है, आप बुरा मत मानिए। बुरा मान जाए तो नंगे बाबा क्या बिगाड़ो। बैठे रहिए आप, बैठे बैठे पूछूंगा। आप बहुत है, आपकी मुस्कुराहट अच्छी है। बहुत छोटा सा प्रश्न है, एक माँ का प्यार एक पत्नी के प्यार में कितना अंतर है? बस माँ का प्यार करुणा से है, प्रेम से है, वो कुछ नहीं चाहती। और पत्नी का प्यार सकाम है ना? आपने अगर पत्नी के सामने नहीं मुस्कुराया तो रात पास में नहीं जा सकोगे आप, बैठ भी नहीं सकोगे आप, गुस्से में ही रहेगी आपके। क्यों? क्योंकि तुम माँ के सामने तो मुस्कुराते हो, मेरे सामने क्यों नहीं? ईगो। एक पत्नी ने अपने पति को डांटते हुए कहा, जब तुम्हें मेरी सुनना नहीं थी तो शादी ही क्यों की? वो मां से प्यार था तो मुझसे प्यार क्यों किया? डांटे चले जाए। पति ने कहा, भाई तू जीती मैं हारा। बोले अब समझ आई? तो पति ने कहा, अगर समझ होता तो तेरे पास ही नहीं आता। समझ होती तो शादी क्यों करता? अरे शांति धारा अगर सकाम लगती है तो श्रीमान, अब मेरा आपसे निवेदन है, अभिषेक का निषेध करना, मंदिरों का तोड़ना, जड़ से मिटाना, प्राचीन मंदिरों को बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना, श्वेतपाल पद्मावती को मंदिर से उखाड़ के फेंकना, ये क्या निष्काम भावना है? नहीं। इसलिए कई लोग तो इसमें भी विवाद में है कि अब यंत्र पे करें या प्रतिमा पे करें या बाहर एक लोटे पे करें। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जब खाना खाने बैठते हैं आप, है ना, तो वहीं आप हाथ भी धो लेते हैं, खाना खाते हैं धीरे से कटोरे में हाथ धो के यूँ भी बैठ जाते हैं। बैठते कि नहीं बैठते? तो फिर अपने हाथ से थाली उठा के बाहर भी रखाते हैं। ये क्या है? सब विवेक है ना? तो भगवान की शांति धारा को सकाम ना कहें, अभिषेक को निष्काम ना कहें, ये सारे के सारे श्रावक के कर्तव्य हैं। सठ आवश्यक क्रियाएं कर्तव्यों की, उन्हें तो भावपूर्वक करना चाहिए कि आज पूरे जीव के प्रति मैंने कल्पना कर ली। लोग तो मंदिर में जाके, भगवान मेरा मुकदमा जिता देना, हे प्रभु मेरी पत्नी 6 साल से बीमार है, ठीक कर देना, ये सारी बातें समझाएं तो ज़्यादा बेटर है। और धर्म की क्रिया से हटा रहे हैं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग, पूर्णतः रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए।
समाधान। और कोई प्रश्न? आजकल अभिषेक जितनी बार किया जाता है उतनी बार शांति धारा की जाती है मंदिरों में। वो अपने अपने व्यक्ति के ऊपर है। देखिए, कई व्यक्तियों के अपने होते हैं तो अपने व्यक्तिगत मन की शांति के लिए, कोई हर व्यक्ति स्वतंत्र 16 कारण भावना भावने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने भा लिया, लेकिन व्यक्ति को मंदिर की व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। घर की प्रतिमा पे जितनी बार करना है करो, अपनी पत्नी को जितना डांटना डांटो, लेकिन पराई पड़ोसन को तो मत डांटो। है ना? ये व्यक्ति के ऊपर, ये सिद्धांत नहीं है, उसकी श्रद्धा है। वो 16 करण भावनाओं को भा रहा है और पूरे प्राणियों के प्रति। प्रश्न हो सकता है कि क्या धारा करके ही आवश्यक है? तो क्या पानी पीने से प्यास बुझेगी? भाव से भर लो। सावधान। समाधान। प्रश्न? मंदिर में ट्यूबवेल लगाया है, उसके ऊपर हैंडपंप का सेट लगाया है, वो अभिषेक में काम आएगा? जल में आ सकता है। कारण है कि नीचे बहता हुआ पानी, उसकी मर्यादा 48 मिनट की होती है। आप कहेंगे ट्यूबवेल को चलाने से जीव मरते। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो तड़ित पानी जो बिजली से चमकता है और घर्षण से जो निकलता है, उस पानी की भी मर्यादा होती है। और नीचे पृथ्वी बहने वाले पानी में त्रस्त जीव नहीं होते, जब पानी बाहर आता तब होते हैं। इसलिए क्षीर सागर का जल कहते हैं। क्षीर सागर के जल में त्रस्त जीव नहीं होते। और इसलिए कुछ लोग नारियल फोड़ के तुरंत करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी त्रस्त जीव नहीं होते और उतना ही मधुर होता है। ये तो व्यवस्था है। आप कह सकते हैं बिलछानी कहाँ डालें? श्रीमान, बिलछानी तो कुएं के पानी की होगी, ट्यूबवेल के पानी की नहीं होगी, क्योंकि उसमें त्रस्त जीव नहीं है। कुएं में पहले बावड़ियाँ होती थी, कुएं नहीं होते थे, तो उसमें मेंढक को मछलियाँ दिखती थी, बाल्टी में आ जाती थी। और कहानी भी एक मेंढक को चक्के चला था, तो कहते कि वो जीव वहीं छोड़ के आओ, क्योंकि वो अपने परिवार से जुदा ना हो जाए। और ट्यूबवेल का पानी नीचे झरना सा बह रहा है, वो पवित्र पानी है। हर क्रिया विवेक पूर्वक करनी चाहिए। सावधान। समाधान। आज की सभा को समाप्त कर रहा हूँ। आप दूर सुदूर से आए हुए लोगों ने भी कुछ प्रश्न किए, मैं आनंदित हूँ। और आपके अंदर जब कभी भी कोई प्रश्न ऐसे उत्पन्न हो तो यहाँ तक आप अवश्य पहुँचाएँ और आपका समाधान यहाँ से आपको अवश्य मिलेगा। सावधान।